वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट टाइम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हमने डेफिनेशन के बारे में बात की थी और उसकी यूटिलिटी मीन्स उसकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में भी हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ स्कोप और उसी की ओरिजिन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स की एजुकेशन टेक्नोलॉजी के उद्देश्य क्या क्या हैं। उद्देश्यों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है इन रियलाइजिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जो भी शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसको बिहेवियरल टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करती है। बिहेवियरल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे व्यवहारिक उद्देश्य जो होंगे कि हमें बच्चे को क्या समझाना है, क्या सिखाना है, क्या बताना चाहते हैं, हम उसको व्यवहारिक तरीके से इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट, अगर इसका जो सेकंड एम है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स आर डेवलप्ड। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे मेथड्स मीन्स शिक्षण की विधियां और टेक्निक्स दी हैं, तकनीक दी हैं और उससे हम बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप हुए हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी मतलब किस समय किस प्रकरण के लिए किस टॉपिक के लिए कौन सा मेथड या कौन सी विधि हमें यूज करनी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वो हमें समझाती है। थर्ड हम बात करते हैं टू मॉडर्नाइज द टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। मीन्स हम ये कह सकते हैं टीचिंग मेथड्स जो हमारे पुराने टीचिंग मेथड्स थे एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने उसको मॉडर्नाइज कर दिया है। पहले हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते थे, आजकल बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं। लेटर ऑन हम उन सब पे बात भी करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे टीचिंग मेथड्स को और टीचिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज किया है। टू डिजायरेबल मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ प्यूपिल एंड टीचर। और ये सब जब हम ऑडियो विजुअल एड यूज करते हैं, टीचिंग मेथड्स या जो शिक्षण की जो विधियां हैं वो हम अलग अलग यूज करते हैं, तो उससे जो है डिजायरेबल चेंजेस जो होते हैं बिहेवियर में प्यूपिल्स के एंड टीचर के दोनों में बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं और देखे गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन मीन्स बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, लर्निंग को एनहेंस करने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज आ रही है। नेक्स्ट है फिफ्थ, टू मेक द टीचिंग इजी, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल। इट मीन्स कि जितनी जो टीचिंग है उसको बहुत आसान बना देती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्लियर कर देती है हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देती है, इंटरेस्ट भी बढ़ाती है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ा देती है और उसको अंडरस्टैंडेबल भी कर देती है। मीन्स उसको समझ भी, उसकी बच्चे की समझ को भी बढ़ा देती है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य जो है वो बहुत ही क्लियर है कि टीचिंग को, शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। एंड लास्ट, टू इंक्रीज द फैसिलिटीज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ शिक्षण में नहीं, जो भी ह्यूमन लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एक सिस्टम मतलब एनालिसिस करके, उसको सिस्टम एनालिसिस को यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिखाती है, समझा देती है। तो उसी तरह से हम हर प्रॉब्लम को, सिस्टम की हर प्रॉब्लम को, वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, हमारा घर हो सकता है, हमारा स्कूल हो सकता है, तो वो उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्व करने की क्षमता रखती है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य जो थे शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य हमने आज बात करे हैं। शैक्षिक उद्देश्य, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से समझ पाए और उसका जो भी एक एक्सट्रैक्ट है वो निकल के आपको मिल पाए। तो इसी वजह से उद्देश्य जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी आज हमने ये बात करी है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की
कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ओरिजिन क्या है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में कि शैक्षिक तकनीकी का विकास कैसे हुआ। जो शैक्षिक तकनीकी का विकास बहुत पुराना नहीं है, जस्ट 90s में ही इसका विकास होना शुरू हुआ था। इन 1926 में जब सिडनी प्रेसी ने सबसे पहले टीचिंग मशीन का यूज किया इन द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, इट मींस अमेरिका में सबसे पहले इसका विकास होना शुरू हुआ था बाय द सिडनी प्रेसी। उसके बाद लम्सडेन और ग्लेसर ने कुछ स्क्रैम्बल्ड बुक्स, कार्ड्स और बोर्ड्स का यूज किया, डेवलप किया इनको और फिर इनको यूज किया। जैसे आजकल हम स्टोरीज पढ़ाने के लिए छोटे छोटे कार्ड्स बनाकर बच्चों को स्टोरीज दिखाते हैं, या फिर बोर्ड्स का यूज करते हैं, कुछ पिक्चराइज करके उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करके यूज करते हैं, तो उस तरह से ये यूज होना शुरू हुआ था। फिर 1954 में जब बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग को डेवलप किया, उसके बाद तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन सा आ गया। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का 1954 का जो ईयर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, और इसका जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। फिर ब्रायन मोर ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। उसके बाद एमिडॉन, फ्लैंडर्स, स्मिथ, स्कैमेटो एंड रॉबर्ट कॉक्स, इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे मेथड डेवलप किए जो कि मेजरमेंट मेथड्स थे और ऑब्जर्वेशनल मेथड्स थे, जो कि क्लासरूम की इफेक्टिवनेस को बताने में मदद करते थे। मींस इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग को देखते थे, उस तरह के मेथड्स इन्होंने डेवलप किए। इन 1966 में इंडिया में भी प्रोग्राम लर्निंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग का इंस्टीट्यूट यहाँ खोला गया इन 1966। तो IAPL की फुल फॉर्म भी आ जाती है और इसका ईयर इन 1966 में ये एसोसिएशन बनी थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। Several research works are started in the field of educational technology। पहले जो रिसर्च वर्क थे वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत कम होते थे, बट उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में रिसर्चेस भी इंडिया में शुरू हो गई। एमए एजुकेशन में एमएड, एमफिल और PhD लेवल पे काफी सारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे रिसर्च वर्क इंडिया में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद द सेंटर फॉर द एजुकेशन टेक्नोलॉजी वॉज सेटअप अंडर द NCERT। मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक सेंटर भी जो था NCERT के अंदर खोल दिया गया था। 1978 में यूनेस्को ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार। 78 में जब यूनेस्को ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, उस सेमिनार को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 लेवल्स उसको बताए गए। उसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो फर्स्ट लेवल पे उन्होंने बताया कि जो 1967 से जो पहले का जो पीरियड था उसको सिर्फ ऑडियो विजुअल एड के लिए, मीन्स सिर्फ दृश्य श्रव्य सामग्रियां यूज होती थी, उससे पहले और ज्यादा कुछ यूज नहीं होता था। तो इसलिए उससे पहले वाले पीरियड को पॉपुलर किया उन्होंने एज अ ऑडियो विजुअल एड्स के लिए। फिर तो पीरियड जो था 1967 टू 1975 का, उसमें उन्होंने पीरियड ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स, क्योंकि जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जितने भी सारे जो मेथड्स, जो टेक्निक, स्ट्रेटजीज जो सारी डेवलप हुई थी वो इस पीरियड में डेवलप हुई थी। तो ये मेथड्स, मटेरियल्स और टेक्निक्स का जो पीरियड बताया वो 67 टू 75 इन्होंने यूनेस्को ने बताया इसको सेकेंड लेवल का। उसके बाद 1978 वॉज टर्म्ड एज द पीरियड ऑफ सिस्टम एनालिसिस। जब ये सिस्टम एनालिसिस 78 जब यूनेस्को की जो मीटिंग थी, सेमिनार जो था, उस पीरियड को उन्होंने बताया कि सिस्टम एनालिसिस का पीरियड था। उसके बाद एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसका नाम था क्लास प्रोजेक्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड टीचिंग जो है वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में शुरू की गई। और उस टाइम जब ये कंप्यूटर स्टार्ट किया गया था, सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड ही टीचिंग करवाई जाती थी। बट अब नॉट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, मतलब बहुत सारे और डिजिटल डिवाइसेस की नॉलेज भी अब स्कूल कॉलेज में दी जा रही है। उसके बीच में ये 1976 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उसका नाम था साइट।
इट मीन्स सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये जो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन में या लोगों को शिक्षित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसने जो है साइट ने जैसे बहुत सारे जो टेलीविजन प्रोग्राम्स थे या रेडियो की जो प्रोग्राम्स थे वो लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जैसे DD1 और DD2 पे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, तरंग नाम से एक प्रोग्राम था। आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि तरंग नाम से एक जो प्रोग्राम था वो DD1 पे दिखाया गया, DD1 पे वो प्रोग्राम दिखाया गया और DD2 पे भी बहुत सारे और एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिखाए गए। तो जब आप बात करोगे ओरिजिन की या विकास की, तब आप इंडिया में कैसे कैसे विकास हुआ या उसमें किस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में किस तरह से डेवलपमेंट हुई, तो वो सारे पॉइंट्स आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर में लिखेंगे और उससे जो आपका जो इम्प्रेशन है, जो क्वेश्चन जब पढ़ा जाता है तो वो सारे जो पॉइंट्स आपके दिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका उनके सामने जाएगा। और आप ये बताएंगे 1966 में IAPL भी जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग किया गया था। और NCERT के जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि NCERT के अंडर ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट भी डेवलप किया गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप अपने क्वेश्चंस में जरूर नोट कीजिएगा। आप जब ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ओरिजिन का ही नहीं पूछा जाएगा, ये 20 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन बन के आता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी ओरिजिन क्या है और उसके स्कोप क्या है। तो जब आप इन तीनों क्वेश्चंस के मिला के जब आंसर देंगे और जब आपके जो पॉइंट्स होंगे इनसे जब पूरा आप अपने पॉइंट्स को अच्छे से एनहेंस करके और हर पॉइंट पे इलेबोरेट करके जब आप लिखेंगे तब आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी टीचर के लिए और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से अचीव आप कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे स्कोप के बारे में। अगर हम स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं कि शैक्षिक तकनीकी का क्या क्षेत्र है और इसका जो फील्ड है, हम फील्ड की बात हम कर रहे हैं कि वो किस किस फील्ड तक फैली हुई है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 या शैक्षिक तकनीकी 1 जो है उसको हम मानते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में जो कठोर शिल्प उपागम होते हैं वो हमारे सारे हार्डवेयर में आ जाते हैं और इसमें शैक्षिक तकनीकी 1 में हम मानते हैं यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी 2 जो है उसको हम बोला जाता है सॉफ्टवेयर या कोमल शिल्प उपागम। इसमें हम यूज ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, जो भी प्रोग्राम लर्निंग, इसके आगे हम जब डिस्कस करेंगे प्रोग्राम लर्निंग को, बहुत डीप डिस्कशन इसका होगा। और ये प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल जो होते हैं वो शैक्षिक तकनीकी 2 में आते हैं। उसके बाद है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3, जो इसका 3rd क्षेत्र है। इसका तीसरा जो पार्ट है उसको हम सिस्टम एनालिसिस भी बोलते हैं, प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम यूज ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। देखो इसमें जो है, इसमें हमने ऑडियो विजुअल एड यूज करें, इसमें हमने प्रोग्राम लर्निंग को यूज किया और यहाँ हम यूज कर रहे हैं यूज ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग, मीन्स मानव अभियांत्रिकी। जो भी ह्यूमन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम सिस्टम एनालिसिस में यूज करते हैं। तो आपका जो पहली वीडियो थी इससे वो और ये दोनों वीडियो मिला के आपका एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है आपके लिए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसका ओरिजिन क्या है और उसका स्कोप क्या है। और इनके जो तीनों ये जो स्कोप है इसके एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1, 2 एंड 3, इसको हम एक एक करके इसका डीप डिस्कशन भी करेंगे। और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।